अव्यक्त मूर्त बाप दादा की संतानों, प्यारे बहनों और भाइयों, जिंदगी में जो अपना खुद का अनुभव होता है वो मनुष्य आत्मा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कोई भी चीज जब सुनते हो तो उसको जिंदगी में जीने का संकल्प रखो, एहसास में ले आओ, अनुभूति में उतारो। अब जो जितना करे उतना उसके रास्ते साफ होते चले जाते हैं। बड़ों से कई बार सुनते हैं हम इन बातों को, लेकिन इनको इग्नोर कर देते हैं। बाबा की मुरलियों में बहुत सारी पॉइंट्स बार बार आती रहती है, लेकिन शायद हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब खुद की अनुभूति होती है, आपके साथ शेयर करने का मन कर रहा है। आज किसी दिन आप स्वप्न या संकल्प में फेल हो गए हो, उस दिन की जो दिनचर्या है, जो मानसिक लेवल है, जो ब्राह्मण जीवन का उमंग उत्साह है, उसे चेक करना। डाउन। तो बाबा के कभी कभी कहते बच्चे, प्योरिटी जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। खान पान की, रहन सहन की, विकारों की, के त्याग की, जो भी है प्योरिटी के में बहुत कुछ आता है। तो जब हम इस बात के अनुभवी हैं, हर एक अनुभवी है इस बात का, कि जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तन, हमारा जीवन स्वच्छता, पवित्रता की ओर बढ़ता है तो क्या आनंद आता है। प्रभु की याद के साथ साथ अनेक प्रकार की आपने कुछ छोटी छोटी सिद्धियां शुरू हो जाती हैं हासिल होना। आपने सोचा वो काम हो जाता है। अरे तो उस दिन का आप देखो, आप जो अपना थर्मामीटर है ये बौद्धिक लेवल का, तो आप देखेंगे उसमें प्योरिटी फर्स्ट है। तो आइए इस प्योरिटी को अपने जीवन में और आगे बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि ये संसार ही पवित्र बन जाए। कौन सा ये पूरा बातें तो बहुत हैं, लेकिन बाबा की बात से बढ़कर इस दुनिया में कोई बात नहीं। याद रखना, आज की मुरली अव्यक्त है। 7 अप्रैल 2024 के अव्यक्त मुरली के महावाक्यों का सार। रिवाइज कोर्स है 1 मार्च 99। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना सच्ची होली है। हर त्योहार के बहाने, किसी विशेष दिन के बहाने, किसी विशेष स्मृति के बहाने बाबा हमें देखो देवत्व की ओर कितना ले जाते हैं। आप कहीं सोचेंगे हम तो ये बार बार सुनते हैं, लेकिन आप क्या बन गए क्या? नहीं ना। तो जितनी बार सुनो उतना आनंद आता है। सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो जीवन में धारण करेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या। तो हेडलाइन है आज की, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। क्योंकि ये बाबा की मुरली मार्च की है, 1 मार्च 1999 की। आज की स्मृति में बैठेंगे हम सभी, बोलो, माउंट आबू में, जिस स्थान पर आपने बाप दादा से प्रथम मिलन मनाया हो, उसी स्थान पे पहुंचकर बाबा की मुरली का आप आनंद लें, रसा स्वादन करें। आज बहुत मजा आने वाला है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय इस संसार में कोई भी नहीं है। कोई है क्या? बाबा ने पूछा। अपने आप से बात करो। काश ये नशा हर ब्राह्मण के जीवन में उतर जाए।
जो बाबा चढ़ाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, है ना, वो नशा, वो सम्मान, वो स्मृतियां कि हम कितने हाईएस्ट क्वालिटी की आत्माएं इस पूरे सिस्टम में। बाबा पूछ रहे हैं आप बच्चों के सिवाय कोई है? क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चे, प्रथम ऊंचाई किस बात की है, आप सभी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हैं, किसी गुरु के शिष्य नहीं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं क्या? राज्य अधिकारी स्वरूप से भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने हैं क्या आज तक? चेक करो राजाओं में। पूजन गायन योग्य भी देखो, पूजन गायन योग्य में देखो जितनी पूजा विधि पूर्वक सिस्टमेटिक आप बच्चों की होती है, आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा किसी और की होती है क्या? स्मृति लाओ। वंडरफुल राज ड्रामा का श्रेष्ठ है ना, जो आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा भी जानते हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना बच्चे, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य में भी हो। ये है संगम, जड़ रूप में भी हो, चैतन्य रूप में भी हो, है ना। 108 महावीर महावीरनियों की वहां शक्तियां भी हैं और बकायदा सेना के महारथी, घुड़सवार, प्यादे, सब कुछ दिखा है। तो बाबा कहते बच्चे देखो माउंट आबू में चैतन्य में तुम्हारा यादगार संगम का भी बना हुआ है और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सतयुग और त्रेता के भी मंदिर यादगार, उनकी गायन, पूजन, भजन मंडली, झांझ मजीरे, क्या बढ़िया है ना। तो बाबा कहते बच्चे अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, वंडरफुल खेल है ना बच्चे। राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अटल अखंड राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। देखो बच्चे राज्य तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली भी सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य स्वरूप में भी बच्चे हाईएस्ट। और अब संगम पर परमात्म वर्ष्य के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, सुना, परमात्म वर्ष्य के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं क्या और कोई बनती हैं? आप ही हो ना। बन गए हो या अभी बन रहे हो? अच्छा बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर चलने वाले हैं। गुड। संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय भी सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय ये बहुत प्यारा है, हीरे तुल्य जीवन है। तो देखो बच्चे सब प्यारा लगता है ना, प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? कई पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा। हाँ भाई, ऐसा संकल्प करने वालों सुनो बाबा की मूल्य। बाबा कहते हैं, पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं कब होगा, पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ होंगे, है ना। बाप दादा कहते बच्चे तुम जहां भी होंगे, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को अपनी जिंदगी में उतार लेना, स्मृति में बसा लेना। बच्चे तुम जहां भी होंगे, अब बीच में कंडीशन भी है, बच्चे आप जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन याद में होंगे। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर होली की मिसाल दी। बाबा ने कहा तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे
याद में होंगे वो सेफ होंगे। साथ माना स्मृतियों से। अब बाकी इतने तो नहीं वहां पहुंच सकते सारे इकट्ठे रहना, वहां रह करके भी माउंट आबू में रह के क्या आप समझते हो साथ में? स्मृतियों से जो साथ में दुनिया के ब्रह्मांड के किसी कोने में। बाबा ने कहा बच्चे सेफ रहेंगे, जैसे बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, बोलो सब सेफ रहे ना, तो आप परमात्मा बच्चे साथ होंगे, सेफ होंगे। हाँ, भगवान की गारंटी है हमारे साथ होंगे और इससे विनाश ज्वाला सबको अपनी गर्माहट, अपना सेक प्रदान करेगी। जिन्होंने भी इस प्रकृति को का दोहन किया है, अत्याचार किए हैं, इस वातावरण में प्रदूषण घोला है बुराइयों का, उन्हें तो सेक मिलना भी चाहिए। लेकिन जो आत्माएं आत्माओं के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को शांति, प्रेम, आनंद, शक्तिशाली वाइब्रेशन देने की सर्विस करते हैं, बाबा कहते बच्चे ये प्रकृति उन्हें बहुत आनंद में रखेगी उस समय पर। बाबा कहते देखो बच्चे, अगर परमात्मा साथ मिलेगा तो कुछ प्रभाव नहीं होगा। एक सेकंड में बच्चे अकेले नहीं होंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो ना, क्या करें बाबा अकेले हैं, बहुत काम है, थक भी जाते हैं, तो बाप को साथी क्यों नहीं बनाते? भाई किसी भी मनुष्य को आप साथी बनाएंगे तो कभी वो बेचारा काम आएगा, कभी खुद ही नहीं आया, मतलब वो बीमार हो गया, कोई कारण बन गया, कोई विशेष ऐसा उसके जीवन में आ गया, तब फिर क्या करेंगे? तो ईश्वर मिला है, इतना अच्छा समय मिला है, और यहाँ पर अलग से भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मन और बुद्धि उसमें समर्पित कर दो, उससे रूरियान करते रहो उसके साथ। अब आप कहेंगे कार्य करें या उसको, देखो आप ऑफिस के कार्य करते हो, भोजन करते हो, आते हो जाते हो, स्कूटर चलाते हो, कार चलाते, हवाई जहाज चलाते, लेकिन उस ड्राइवर की बुद्धि कहाँ कहाँ भी तो रहती है ना, हाँ, या उसी में रहती है। सोचो, तो इधर उधर रहने की बजाय प्रभु की याद हो, ईश्वर की याद हो, है ना, तो वो निरंतर याद बन जाएगी और हमारा साथी बनकर साथ निभाएगा। देखो बच्चे, 2 भुजा वालों को साथी बना देते हो, 1000 भुजा वाले को साथी क्यों नहीं बनाते? अच्छा खुद विचार करो, 1000 भुजा वाला ज्यादा सहयोग देगा या 2 भुजा वाला, कौन देगा? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी अकेले नहीं हो सकते। जो अकेले होते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होते। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को बच्चे अपनी स्मृति में, बुद्धि में इमर्ज करके रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, रहती है बिजी, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या भूल जाते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, वह तो राइट है, याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में, मतलब पूरा छलकता है उसकी याद जीवन से, या हाँ कहीं पड़ा हुई उसकी याद पड़ी हुई चुपचाप कहीं मर्ज में। तो इमर्ज का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का तो नाता नहीं है बच्चे। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल जाते हो, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलना नहीं, लेकिन मर्ज हो जाता है। इसलिए बाप दादा बार बार कहते बच्चे चेक करो, बाप की याद अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही है, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा उठाओ, फायदा उठाने का तरीका भी सीखो, निरंतर उसकी याद में रहना है, याद करना नहीं, याद में रहना है। तुम बिन प्रभु जाऊं कहां,
इस दुनिया में रोल अदा करके कहा जाएंगे बाबा आप भी तो सब कुछ हो। बाप दादा देखते हैं बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है ना। तो बाबा कहते बच्चे प्यार में देखो कैसे भी सरकमस्टांस होते मधुबन पहुंच जाते हो। सच्ची दिल पर साहब राजी, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां न कहां कैसे भी मिलता है ना। चाहे डबल फॉरनर्स हो, भारतवासी हो, ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे ही ना अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे भी बच्चे हैं, यहां से जाते हैं सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर पहुंच जाते हैं। बच्चे प्यार का सबूत है ना। हाँ, कईयों का भाई प्रॉब्लम तो हर जगह होती ना, पैसे की, किराए की, इधर की उधर की, बहुत कुछ रहता। तो बाबा कहते देखो प्यार होता है वो कुछ न कुछ जुगाड़ बन जाता है और आत्माएं पहुंच जाती है। बहुत सारी जिंदगी में बाबा तो हमेशा हर बच्चे को अनुभव, तो इन अनुभवों को समेट के रखना है, ठीक है। अच्छा बच्चे आज होली मनाई, तो बाप दादा होली मनाने वाले होली हंसों को आज देख रहे हैं। टाइटल भी है बच्चों का होलीएस्ट। क्या है हमारा टाइटल? हाईएस्ट, होलीएस्ट। द्वापर से लेके किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया, स्वयं बनते हैं, लेकिन आप होलीएस्ट हो। अपने फॉलोअर्स को, वो साथियों को होलीएस्ट यानी पवित्र नहीं बनाते। यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है बच्चे। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन क्या है बच्चे जानते हो? पवित्र बनो योगी बनो। जितना पवित्रता की तरफ आत्मा जाती है उसका योग अपने आप लगने लगता है। शुद्धता ईश्वर का दूसरा नाम है ना। ऐसे दुनिया में भक्ति में भी कहते हैं। तो आइए अपने तन मन और जीवन को पवित्रता की ओर ले चलें और योगी बने। बाबा कहते बच्चे देखो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। हाँ? ये झूठ का सौदा यहाँ नहीं चल सकता। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है बच्चे। जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद कैसे रह सकती है? भक्ति में लिखा हुआ है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले रवि रजनी ठाम। जहां ईश्वर की याद है, प्रभु का निवास है, वहां काम विकार नहीं हो सकता। और जहां कामुकता है, जहां गंदगी है, वहां पर ईश्वर की याद कैसे हो सकती? ईश्वर हो ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते बच्चे पवित्रता ही महानता है। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा ने कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश बच्चे धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करो, क्योंकि मनसा बाहर से नहीं दिखाई देती है, लेकिन धोखा मनसा ही देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए, इनर ब्यूटी चाहिए, तो फिर प्योरिटी भी चाहिए, है ना। बाबा कहते बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने को खुश करना बच्चे ये भी धोखा देना है। ये तो दुनिया में भी साधन और ये सब उपलब्धियां हो जाती हैं, ये भी ठीक है, बाबा समय पर समय सेवाओं की खातिर देते रहेंगे, लेकिन उन्हीं में खुश हो जाना और अपने आप को धोखा देते रहना ये ठीक नहीं बच्चे। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने को खुश करना, यह भी अपने आप को
धोखा, ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा। सेवाओं का फल चखने लगना और सेवाएं बहुत विस्तार में हो गई, हम संपूर्ण बन गए, नहीं, वो ईश्वरी कार्य है, वो होता रहेगा। आप नहीं होंगे तो भी गजब अजब गजब होगा। बाबा कहते हैं ये भी अपने आप को धोखा देना जैसे। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पे अच्छा समझ, खुश समझ धोखे में रहते हैं, अपने को धोखा दे देते हैं, दे भी रहे, देते हैं और देते भी रहे। यह भी एक बहुत गुहे राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्त भी नहीं है, मिक्स भी है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों की खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं है, दिमाग के आधार पर सेवा करते हो, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल तो उन्हों को मिलता है, ईश्वर दाता है। आप जो करेंगे उसका प्रत्यक्ष फल संगम पे मिलेगा, जो दिमाग से भी करोगे तो भी। अच्छा सुनो, लेकिन बाबा कहते बच्चे वो संतुष्ट सदा कुछ चीजों से वंचित रह जाते हैं, कारण दिल के आधार पर नहीं, दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। लेकिन संतुष्टता, वह मन की संतुष्टता सदा काल उनको नहीं रहती। आत्मा योगयुक्त और पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है बच्चे, कुछ न कुछ तो मिलता ही है। आप गद्दी पे बैठे हो, आप निमित्त बन गए हो, तो बाबा आपको सपोर्ट कुछ न कुछ ऑटोमेटिकली, दुनिया में नहीं चलते क्या? हाँ, बुरा नहीं मानना, आतंकवादियों के अड्डे भी दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को पाते हैं। ये धोखे में नहीं रखना कि हमारा बहुत कुछ, तो ये अपनी जो बाबा कह रहे हैं अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठाना, उस पर भी ध्यान दो। कई लोग सेवाओं में इतना बढ़ जाते हैं कि अपने लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। अरे आप करोड़ों नहीं अरबों में चले जाएं, 10-20 हवाई जहाज खरीद लें तो क्या हुआ, आपका अपना तो अपना ही रहेगा ना। देखो, माता पिता, सगे संबंधी, बहन भाई, कई बार गरीबी में पैदा होकर व्यक्ति कितना अमीरी में चला जाता है, तो क्या उनके साथ संबंध हमारे खराब हो जाने चाहिए, या हम उनसे भी वही अपेक्षा रखें कि ये भी हमें माल दें, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जैसे और दे रहे हैं। भाई उनका स्नेह प्यार ही आपके लिए काफी है, उनके दिल की दुआएं ही आपके लिए काफी हैं। आप अपने आप को कट मत करो, नहीं तो पतंग उड़ती और कब कट के नीचे गिरेगी। दुनियावी हिसाब से गिरे ना गिरे, लेकिन आपकी मानसिक अवस्था कब डाउन हो जाएगी आपको पता नहीं। इसलिए बहुत संभल संभल कर चलो। बहुत कुछ सीखा है प्रभु से और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है ना। सबकी दुआएं लेते चलो, सबको स्नेह देते चलो। पीछे 4 तारीख की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे जो स्नेह है ना उसको इमर्ज रूप में भी रखो। किससे डरते हो? आप अच्छे रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या बहन अपनी लौकिक छोटी बहन से बात करे या छोटा भाई आए उससे मिले बात करे तो क्या होगा? कोई कला हो जाएगी, कलेश हो जाएगी, या कोई विकारों, कौन मना करेगा? हाँ, वो ब्लाइंड है क्या अंदर से? भाई उसके अपने हैं, उन्होंने वक्त पड़ने पर हाँ ये खेले कूदे हैं, वो समय रहा है, तो आप कैसे मतलब कैसे दिल पत्थर हो जाते हैं मनुष्य आत्माओं के। प्रभु उन्हें भी शक्ति मिले, ताकत मिले, है ना। ऐसी शुभ भावना करनी उनके लिए भी। हम तो नहीं कुछ बद्दुआ, और हमारे पास है ही नहीं बद्दुआ पद्दुआ, अपने पास तो दिल में दुआएं हैं और सदा ही रहेंगी सभी के लिए। हमने तो अपने प्यारे मीठे बाबा से यही सीखा। ठीक है, कुछ ऐसा लगता है तो वहां से थोड़ा सा पैर पीछे कर लेते हैं, थोड़ा साइड में जाने के, ताकि कई बार क्या होता है गरीबों को गले नहीं लगा सकते, उनको देखना भी उन्हें नफरत लगता है, कहां से आ गया किसी काम का नहीं है, तो थोड़ा सा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करो, उनके क्यों संकल्प चलाओ, इसलिए साइड हो जाता हूं, और कोई बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो वंचित रह जाते हैं,
बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है, क्योंकि आप बाबा के यहाँ आ गए ना, कुछ करोगे कुछ तो मिलेगा ही, जमा का खाता पड़ेगा, बाबा की कंपनी में हो, कमाया खाया और यही खत्म। इसलिए बच्चे अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ बच्चे, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा प्यूरिटी, पवित्रता। फाउंडेशन बच्चे पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता ही है। स्वच्छ हूं, साफ हूं, बस मिक्स भाव ना हो, भाव में पवित्रता, भावना में पवित्रता, यही तो होली का अर्थ है, पवित्रता। होली मीन्स प्योर, प्योर। अपवित्रता को जलाना ही होली मनाना है बच्चे। अच्छा, खूब मनाओ, गुलाब जल डाल दिया, फूलों की होली मनाई, यह भी खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस आदि भी भल करो, सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ, वो सिर्फ 5-10 मिनट की नहीं, जीवन भर खुशियों की डांस करो, बाबा मना थोड़ी करता। ये गुलाब जल डालना हुआ, कौन सा, 1-2 में गुणों के वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना हुआ। और जलाने को तो आप जानते हो क्या जलाना है, अभी तक जलाते हो, जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं, लेकिन उसको संस्कारों में लाओ, बहुत समय का अभ्यास करो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना, आप लोग ही तो सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य का अधिकारी बनाता है, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल वो नहीं सोचो, जितना बहुकाल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी बच्चे धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, अटेंशन से सुन रहे हैं, बाप दादा पीछे वालों को भी अपने आगे देख रहा है। बाबा कोई सोचे कि बाबा हम तो दूर बैठे हैं, हमें क्या जाने, बाबा नहीं, बाबा सबको जानता है, अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो आगे हैं ही हैं। तो ये बाबा की मुरली मेडिटेशन हॉल में चली थी, वाह, 99 में, है ना। तो मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। अच्छा, मुरली चली गया उसमें अपना ओम शांति भवन में, फुल हो जाता था तो फिर मेडिटेशन हॉल में भी बिठा दिया करते थे, जैसे आजकल कॉन्फ्रेंस हॉल और इधर उधर कई जगह बिठा देते ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, मुरली सुन रहे हैं, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज ऊपर बैठे हैं, वाह, वह भी ताली बजा रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं ना। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही मिलना है, आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है, उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आस सुनी, पसंद है ना, अगले वर्ष क्या करेंगे, ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे क्या, हाँ भले उठाओ, दो उठाओ, परंतु मन का भी तो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ भी सदा के लिए उठाओ। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं, बोल में भी मधुरता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, कर्म में संतुष्टता, हाय हाय नहीं, हाय हाय हाय, ये भी संतुष्टता, निर्माणता भी जीवन में देखना चाहते हैं। सुना बाबा की चाहते हैं कितनी है, मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमक, नैनों में पवित्रता की झलक, दोनों पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत में चमकते हुए देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, कर्म में संतुष्टता,
और निर्माणता जीवन में देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भाव, शुभ भावना, सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज बच्चे दिखाई देवे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्ति बाप दादा बच्चों को देखना चाहते हैं। ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ और पूज्य बनेगी। तो बच्चे आपके जड़ चित्र बनाएंगे वो, आप चैतन्य चित्र देखने लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं, वो तो बनाएंगे जड़ चित्र, लेकिन बाबा अभी चैतन्य मूर्तियां देखना चाहते हैं, इन गुणों से संपन्न सजी सजाई जो बाबा ने ऊपर बताई। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, बहुकाल के पुरुषार्थ द्वारा बहुकाल का अधिकार, राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट हाईएस्ट स्थिति में रखने वाले अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर दूर बैठे हुए सन्मुख अनुभव करने वालों को भी बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का सुनेंगे। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाप दादा कहते कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, हो जाएगा, ये तो होता ही रहता है, आदि आदि आदि, समय पर ठीक हो जाएगा, हो जाएंगे, कर लेंगे, डॉट डॉट, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते, फिक्र नहीं करो बाबा, हम समय पर सब ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप बच्चे मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता। और आज का स्लोगन है बाबा की मुरली का, बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति। ओम